स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि चाइना के अंदर जो कोविड का सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है। कई सारे रिपोर्ट्स हेडलाइंस में यहां पर आप देख सकते हो, ऑक्सीजन टैंक्स एम्प्टी। सोच के देखिए, कोरोना के समय आपको याद होगा भारत में भी जो सबसे ज्यादा चीज की रिक्वायरमेंट थी वो था ऑक्सीजन, जिसको लेकर काफी ज्यादा स्ट्रगल हुआ था। चाइना के अंदर भी इस समय स्थिति हो गई है कि ऑक्सीजन टैंक्स एम्प्टी, लॉट ऑफ बॉडी बैग्स। तो यहां पर जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वहां से ये क्या खबरें बता रहे हैं चाइना से, क्योंकि चाइना तो कह रहा है कि हमारे पास सिचुएशन नॉर्मल है, वो नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्ट सिचुएशन है क्या, और साथ ही साथ यूएस का क्या कहना है, भारत को क्या इसको लेकर चिंता होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम डिटेल से देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की पूरी तैयारी करना चाहते हैं 2024 के लिए, तो हमारा जो बैच है पहला वो स्टार्ट हो रहा है 2 जनवरी को। तो इसको अगर आपको ज्वाइन करना है, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा। देन यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि इस पूरे कोर्स को न्यू ईयर का ऑफर लेकर आप सबसे कम दाम पर ले सकेंगे। इसके अंदर 1000+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दी जाती है, मेंटरशिप मिलता है, मतलब आप डायरेक्टली हमारे मेंटर के साथ कभी भी बातचीत कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गया। इसके अलावा आपको कोई भी कोर्स लेना हो, चाहे वो प्रीलिम्स हो, 2023 के प्रीलिम्स के लिए जो कोर्स है अगेन, उसमें भी आपको न्यू ईयर का ऑफर मिल रहा है। इसके अलावा एनसीईआरटी कुछ भी हो, आप यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आप इसको अवेल कर सकें। इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, चाइना के ऑफिशियल जो फिगर आप देखोगे तो उसमें 0 कोविड बताया जा रहा है, सिर्फ कुछ ही डेथ्स बताई जा रही हैं कि यहां पर हुआ है। लेकिन एक्सपर्ट्स ने क्लेम किया है कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर आपको बड़ी मात्रा में जो डेड बॉडीज के बैग्स होते हैं वो बड़ी मात्रा में देखने को मिलेंगे। ऐसी खबरें यहां पर एक्सपर्ट्स के द्वारा दी गई हैं, फोटोज भेजी गई हैं। और चाइना पहली बार आप कह सकते हैं कि नेशनल कोविड-19 वेव से गुजर रहा है इस समय, और ये स्टार्क रिमाइंडर है। रिमेंबर, भारत में जो सिचुएशन था सेकेंड वेव वाला, डेल्टा वाला, आपको याद होगा 2021 के शुरुआत में, तो वो बहुत ज्यादा भयानक सिचुएशन हो गया था। तो वही कहीं ना कहीं आपको इस समय चाइना के अंदर भी देखने को मिलेगा, जब आईसीयू से लोगों को बाहर भेज दिया जा रहा है, एम्बुलेंसेस नहीं भेज पा रहे हैं, जो सिक पीपल के रिलेटिव्स हैं वो दर दर भटक रहे हैं हॉस्पिटल्स के लिए, क्योंकि बेड नहीं मिल पा रहा है और उनको बेंचेस पर सोना पड़ रहा है, फ्लोर्स पर। जो याद होगा आपको सिचुएशन भारत में कितना भयानक हो गया था, उससे ही कहीं ज्यादा वहां पर चाइना में सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, वहां पर अभी तक बोला गया है कि 7 दिसंबर के बाद, मतलब कि वहां पर जो 0 कोविड पॉलिसी की रिस्ट्रिक्शंस हटाया गया था, आपको याद होगा, उसके बाद यहां पर बहुत सारी मृत्यु हुई हैं। लेकिन चाइना का जो ऑफिशियल फिगर है वो कहता है नहीं, 7 दिसंबर के बाद सिर्फ 7 मौतें हुई हैं चाइना के अंदर। लेकिन यहां पर ऑब्वियस सी बात है वो सही नहीं है। इनफैक्ट बताया यह भी जाता है कि चाइनीज हेल्थ ऑफिशियल्स का कहना है कि जो न्यूमोनिया होता है, जो रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, उसी को हम कोविड-19 डेथ टोल में काउंट करते हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर मान लो हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुआ, कोविड-19 का कोई और सिम्टम से प्रॉब्लम हुआ, तो चाइना के अंदर उन लोगों का कहना है कि हम उसको कोविड-19 डेथ में काउंट नहीं करते हैं, वो किसी और चीज की वजह से भी मृत्यु हुई होगी। और इसी की वजह से आप कह सकते हो कि चाइना में जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं वो क्लियर कट कह रहे हैं कि हमारे यहां मृत्यु नहीं हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यह अनुमान है, आप सोच के देखिए, अनुमान है, जो कि जरूरी नहीं है सही हो, लेकिन स्टिल उनका कहना है कि 1 मिलियन से लेकर 2 मिलियन डेथ बहुत ही कुछ दिनों में, मतलब अगले साल आपको देखने को मिल सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको लेकर चिंता व्यक्त की है। तो ऑब्वियस सी बात है, चिंता की खबर है। 10 लाख से 20 लाख मृत्यु की हम बात कर रहे हैं, एक बड़ी संख्या होती है। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर मैं आपको एक और चीज बताता हूं। अभी कुछ दिन से ये जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं चाइना से, बताया जा रहा है एरिक डिंग, उनके द्वारा कई सारे ट्वीट्स किए गए हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया था कि वहां पे 90 दिन के अंदर 60% चाइना की आबादी, मतलब विश्व की लगभग 10% आबादी को कोविड होने वाला है। और सैटरडे को इन्होंने अभी क्लेम किया है, कल की ही बात है, कि टॉप टियर लेवल ए के जो हॉस्पिटल्स हैं, जो सबसे उच्च स्तर के हॉस्पिटल्स हैं चाइना के अंदर, वहां पर बेड्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन टैंक्स एम्प्टी हो गया है, ये सिचुएशन है। और फर्दर उन्होंने ये बोला कि वर्सनिंग कोविड-19 येट टू कम, अभी जो भयानक सिचुएशन है वो और भी आगे आने वाले दिनों में दिखेगा, बट स्टिल 0 ऑफिशियल डेथ। तो यहां पर उनके द्वारा क्रिटिसाइज किया गया है। फर्दर उनका यही कहना है कि एंड आई वांट टू रिमाइंड फॉक्स दैट बीजिंग हैज सम ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स, मतलब अगर हम
हम पूरे चाइना में देखें तो सबसे बेहतर हॉस्पिटल्स आपको बीजिंग में देखने को मिलेंगे। तो अगर बीजिंग में ये सिचुएशन है तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो वहां पर अगर ऑक्सीजन टैंक्स नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, तो चाइना के बाकी हिस्सों में आप समझ सकते होंगे कि किस तरह का सिचुएशन होगा। 15 मिनट के अंदर जब पेशेंट्स आ रहे हैं आईसीयू के अंदर, 15 मिनट के अंदर उनकी मृत्यु हो जा रही है। कई सारे रिपोर्ट्स के आधार पर यह बताया गया है कई सारे शहरों में जैसे बीजिंग हो गया, शंघाई हो गया, वहां पर क्रिमेटोरियम्स की कमी हो गई है। जो शमशान होता है, आपको याद होगा भारत में भी यहां पर लाशें जो बिछ गई थी उनको जलाने के लिए यहां पर काफी लंबा समय लग रहा था। दो दिन का वेटिंग बताया जा रहा था, 3 दिन का वेटिंग बताया जा रहा था। आई एम श्योर अभी भी आपके दिमाग में वो सारी चीजें याद होंगी। तो वैसा ही वहां पर भी जो क्रिमेटोरियम्स है वहां पर इसको बहुत लंबा समय लग रहा है, एक हफ्ते का बताया जा रहा है वेटिंग पीरियड चल रहा है। कुछ शहरों में तो यह भी बताया गया है कि बहुत सारे जो हेल्थ वर्कर हैं, जो स्टाफ हैं, वो फीवर में हैं, वो उनके कमजोरी है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर उनसे काम कराया जा रहा है। तो सिचुएशन ओवरऑल आप यूं समझिए चाइना में आउट ऑफ कंट्रोल इस समय हो चुका है। इनफैक्ट आपको याद होगा एक खबर के आधार पर, मतलब कि जो मीटिंग होती है चाइना के अंदर, उसके जो माइन्यूट्स होते हैं, जो डिटेल्स सामने आई थी, उसके अंदर यह बताया गया है कि चाइना में एक दिन के अंदर 37 मिलियन कोविड केसेस हुए होंगे और यह हुआ होगा 20th ऑफ दिसंबर को। सोच के देखिए, एक दिन के अंदर 37 मिलियन, मतलब 37 मिलियन हो गया 3.7 करोड़। और ये अगर सच है 3.7 करोड़ लोगों को एक दिन में 20th ऑफ दिसंबर को कोविड हुआ है, अगर ये सच है तो जो पिछला रिकॉर्ड था 4 मिलियन का, ये हुआ था जनवरी 2022 में। बेसिकली यूएस का रिकॉर्ड था बेसिकली ये 4 मिलियन वाला, जिसमें 40 लाख लोगों की एक साथ कोविड जो है संक्रमित हुए थे। तो वो रिकॉर्ड भी आप कह सकते हैं टूट जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है 20th ऑफ दिसंबर को चाइना का ऑफिशियल फिगर क्या था कि सिर्फ 3049 लोगों को ही कोविड हुआ है। सोच के देखिए, यहां पर कहां 37 लाख बोला जा रहा है और कहां 3000 बोला जा रहा है चाइना के ऑफिशियल फिगर के द्वारा। एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा यहां पर। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि चाइना के अंदर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जाती है वो है मीडिया को कंट्रोल करना। वहां पर जो नैरेटिव है उसको सेट करने की कोशिश की जाती है। तो अभी तक क्या हो रहा था, पिछले 3 साल से वहां की जो मीडिया है वो बार बार लगी हुई थी कि जो जीरो कोविड पॉलिसी है शी जिनपिंग की, वो सबसे बेस्ट है। मतलब कि कहीं पर कुछ भी एक भी केस आता है तो उसको पूरी तरह से लॉकडाउन कर दो, लोगों को घर में बंद कर दो। तो ये जो जीरो कोविड पॉलिसी था उसको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बताया जा रहा था। इनफैक्ट अभी आपको याद होगा जब शी जिनपिंग को अगले टर्म के लिए चुना गया, जो पूरा कांग्रेस का सेशन हो रहा था चाइना के अंदर, तो उस समय भी यहां पर उसकी तारीफ की गई जीरो कोविड पॉलिसी की। लेकिन क्योंकि अब जीरो कोविड पॉलिसी फेल हो रही है, ये साफ साफ दिख रहा है, तो अब वहां पर जो मीडिया है वो स्ट्रगल कर रहा है कि कैसे हम नैरेटिव को चेंज करें। और इसीलिए आपको लोगों में जो एक हिंसा का, एक जो प्रोटेस्ट का आपको डर है वहां पर चाइना के गवर्नमेंट के अंदर, वो अब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो यूएस है और बाकी के कंट्रीज कह रहे हैं कि हम यहां पर चाइना को हेल्प करने के लिए रेडी हैं अगर उसको वैक्सीन चाहिए, क्योंकि जो चाइना का वैक्सीन है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं बताया जा रहा है। वो भी एक कारण बताया जा रहा है जिसकी वजह से वहां के जो लोग जो हैं जल्दी से कोविड से संक्रमित हो रहे हैं। तो यहां पर यूएस का कहना है कि हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं, चाइना के अंदर जिस प्रकार का आउटब्रेक आया है हम उनको हेल्प करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि चाइना के अंदर अगर इस तरह का सिचुएशन हो रहा है तो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी पर एक बड़ा इंपैक्ट आएगा और पूरे विश्व के अंदर आपको एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन यह है कि क्या भारत में अभी हमें चिंता होनी चाहिए? देखो, इकोनॉमी को लेकर तो झटका लगेगा, लेकिन जहां तक कोविड की बात है तो लेट मी टेल यू कि जो वेरिएंट कारण है चाइना के अंदर इतने बड़े कोविड सर्च का, आपको पता होगा BF7। अब BF7 समझिए, ये बेसिकली इसको यहां पर BA5217 भी कहा जाता है, ठीक है, इसी को शॉर्ट में BF7 बोला जा रहा है। BF7 एक ऐसा वेरिएंट है जो सबसे तेजी से स्प्रेड होता है। मतलब कि यहां पर एक पर्सन में अगर BF7 हुआ तो बताया जाता है कि वो पर्सन 18 लोगों को और संक्रमित कर सकता है। तो काफी तेजी से ये फैल रहा है BF7। लेकिन यहां पर आप समझिए कि भारत में इसको लेकर चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपको याद होगा जो जनवरी 2022 में जो वेव आया था, थर्ड वेव, वो ओमिक्रॉन वाला वेव था और वो उसमें सबसे ज्यादा केसेस BA1 और BA2 के आए थे। उसके बाद भारत में धीरे धीरे BA4 फैल रहा था, BA5 फैल रहा था, जिससे कोई बहुत बड़ा चिंता नहीं हुआ, क्योंकि ओमिक्रॉन वेव ऐसा वेव था भारत में जिसमें लोगों को कोविड तो हो रहा था, केसेस बढ़ रहे थे, लेकिन लोग हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे थे, लोगों की मृत्यु नहीं हो रही थी, जैसा हमने डेल्टा वेव में देखने को मिला था। और उसी प्रकार से ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। तो भारत में ऑलरेडी BF7 हमें मिल चुका है, लेकिन भारत की पॉपुलेशन को ये अभी तक इनफैक्ट बड़ी मात्रा में नहीं कर पाया है।
तो एटलीस्ट भारत को अभी के लिए इस चीज के लिए रिलैक्स होना चाहिए कि हमें उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कल के डेट में कोई नया यहां पर कोई कोविड वेरिएंट आ जाए, कुछ हो जाए, वो एक अलग चीज है, उससे हमें सावधान रहना। और इसीलिए जरूरी है कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, जो हमारी लैबोरेटरीज हैं, उसको पुख्ता रखना चाहिए। भारत सरकार ने भी इस समय कई सारे कदम ले रखे हैं, जैसे कि यहां पर इमरजेंसी ड्रिल कराया जाएगा, ऑक्सीजन टैंक्स वगैरह हर जगह अवेलेबल है कि नहीं, वो सारी चीजें देखी जा रही है। बहुत कुछ हो रहा है, लेट्स सी किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जो एबोला है ये ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे स्प्रेड होता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आपको पूरी तैयारी करनी है, देन यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाकर, वहां पर आप न्यू ईयर का जो पूरा सेल है दोस्तों, वो जल्द से जल्द दे सकते हैं। जो बैच है वो 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये जो ऑफर है वो सिर्फ 31 तक ही वैलिड होगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।